हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और बच्चा पार्टी, आपको पता होगा कि लाइफ में ना दो टाइप के वर्क होते हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क डेफिनेटली लीड्स यू टू द सक्सेस, बट वो सक्सेस तक ना आपको हार्ड वे से भी पहुंचाता है। ऑन दी अदर हैंड, स्मार्ट वर्क जो है वो आपका एक शॉर्टकट होता है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, जिससे आप सक्सेस तक पहुंच भी जाओगे और आपके एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो वही स्मार्ट टिप्स मैं आज आपके पास लेकर आई हूं, जो आपको ये स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। तो अगर आपको भी ऐसी स्मार्ट टिप्स को जानना है ना, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज तभी तो आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहेंगे। ऑल राइट गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है, हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वील जस्ट डायरेक्टली डाइव इनटू दोस स्मार्ट स्टडी टिप्स। तो भाई टिप नंबर 1 क्या कहती है? टिप नंबर 1 कहती है स्टे कंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंसी से पता है क्या होता है? आपको ना रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। वहीं अगर आप वन नाइट फाइटर हो ना, तो आपको एक रात में सारा काम करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। इफ आई टेल यू कि बेटा आपको ना अभी 100 किलोमीटर चलना है, तो सुनकर आप लोगों की बिल्कुल हवाइयां नहीं उड़ जाएंगे कि अरे 100 किलोमीटर चलना है, ऐसे कैसे 100 किलोमीटर में एक साथ चल सकता हूँ। बट वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको रोज 2 किलोमीटर चलना है 50 दिनों तक, तो 50 दिनों तक 2 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट 50 दिनों में 2 किलोमीटर चल चल के आपको ज्यादा थकान भी नहीं लगी और आपके 100 किलोमीटर भी कवर हो जाएंगे। तो बेटा यही चीज है। या तो आप बेटा एक रात पहले पहुंच बैठो अपना सारा का सारा पढ़ाई का भंडार लेके, ठीक है, और इतना सारा पढ़ाई का भंडार एक रात में दिमाग में घुसेगा भी नहीं, उससे उल्टा स्ट्रेस भी और ज्यादा होगा। या फिर आप रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, आधा आधा एक एक घंटा करके करो, ताकि एग्जाम आने तक आपको कोई बर्डन ही ना फील हो। तो ये होता है बेटा स्मार्ट वर्क, ठीक है, जहां पर आप रोज कंसिस्टेंट रह के थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो, ताकि जब तक एग्जाम आए आपको पता ही नहीं चले कि आपने कितना ज्यादा एक्चुअली पढ़ लिया है। सो बी स्मार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ना गधा मजदूरी कम करो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट आ जाओ और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट स्मार्ट टिप नंबर 2 कहती है कि भाई यूज टेक्नोलॉजी द राइट वे। ठीक है, व्हेन जब हम लोग थे ना छोटे छोटे आपकी क्लासेस में, तो वी डिड नॉट नो अबाउट यूट्यूब। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब एग्जिस्ट भी करता है। उस टाइम पे इतना ज्यादा इंडिया में उसका चलन भी नहीं था। तो हम लोगों को अगर कुछ भी समझना होता था तो हम लोगों को टीचर्स के पास जाना पड़ता था। ऑफन अगर किसी बच्चे ने ट्यूशन नहीं लगाई है तो वो तो बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन पे डिपेंड हो जाता था। और अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना कुछ तरीके निकालने पड़ते थे, और कभी कभार तो वो तरीके निकलते भी नहीं थे। बट आपके लिए तो इतने सारे तरीके हैं। यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे फ्री रिसोर्स है, जहां पे आपको एसएसटी के लंबे लंबे बोरिंग बोरिंग चैप्टर्स, इंग्लिश की स्टोरीज, मैथ्स की डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, फिजिक्स की थ्योरम, सब कुछ इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाता है। तो आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों का वहां पर टाइम भी सेव होगा, क्योंकि आपको पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। सो भाई दर बदर भटकने से, ठीक है, अपनी किताबों में बार बार घुसने से अच्छा है कि आप यूट्यूब से रिवाइज करें, यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 3। भाई एक्टिवली लर्न करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई ठीक है, क्या बोलते हैं कि इससे पहले बाबर का बेटा ये था, उसके बाद ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, आपको एक्टिवली चीजों को लर्न करना है। कैसे लर्न करना है? आपको चीजों के बीच में कनेक्शंस बिठाने हैं, ठीक है, कि अच्छा हाँ ठीक है, ये वाली जो इसके बाद ना ये चीज हुई थी, इससे पहले ये हुआ था, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, अच्छा भाई ये फॉर्मूला तो मैं इस तरीके से भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, रट्टाफिकेशन की जगह अगर आप ये चीजें करने बैठोगे ना, तो आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी और टाइम तक याद भी रहेंगी। अपने ही नए नए शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश करो, स्टोरीज बनाने की कोशिश करो, बिकॉज ये सब चीजें एक्चुअली आपको काफी सारे जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लोड करनी होती है, स्पेशली हिस्ट्री के डेट्स या फिर केमिकल फॉर्मूलाज, उनको याद करने में काफी हेल्प कर
करती हैं। जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है, ठीक है, तो वो निमोनिक्स वाली चीजें बहुत काम आती है। सो ट्राई इट ओवर देयर, इन एक्टिव तरीकों को अपनाइए इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली रिमेम्बरिंग देम और जस्ट रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, भाई रट्टाफिकेशन भूल जाइए, प्लीज रट्टाफिकेशन भूल जाइए, तोते मत बनिए, ठीक है, जिसको जो सिखा दिया वो उतना ही करके आ रहा है। भाई सीबीएसई ना अब वैसा पुराना नहीं रहा कि आपने कुछ रट्टाफिकेशन मार लिया और आपने उसको वहीं पर आके उल्टी कर दी और आपका काम बन गया। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना बेटा, तो लेट मी टेल यू, ठीक है, रट्टाफिकेशन से वहां बहुत कम मेहनत है। बिकॉज अगर आप मैथ में रट्टाफिकेशन कर रहे हो किसी चैप्टर का, तो इमेजिन करो आपको कितने सारे क्वेश्चंस की रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपने मैथ का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, तो सिर्फ एक उस फॉर्मूला के बेसिस पर आप कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट्स भी कम लगेंगे, ठीक है, और आपके उससे मार्क्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो रट्टाफिकेशन छोड़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करिए। और अब तो लाइक आई टोल्ड यू, अब तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, जिस जगह से समझ में आता है वहां से समझने की कोशिश करिए। ज्ञान का भंडार आपके सामने फैला पड़ा है, पर आप हो कि आपको वो ज्ञान का भंडार चाहिए ही नहीं। तो भाई अब क्या करें, प्यासे को ही तो कुएं के पास जाना पड़ेगा ना, कुआं थोड़ी प्यासे के पास आएगा। तो थोड़ा सा चलिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, ताकि आपको बहुत सारी मेहनत ना करनी पड़े। ऑलराइट, मूविंग अहेड के डोज, ठीक है, ये टिप जो है ना, ये आपके एक्चुअली बहुत काम आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस टिप को फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट रिवाइज देयर टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स पीरियोडिकली। आप सबको अभी तक पता होगा कि भाई आपके मेमोरी का एक कर्व होता है, ठीक है, कि आप कोई जब चीज पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे आप उसे भूलते जाते हो, और अगर आप उसे रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियस है कि उसमें से बहुत सारा पार्ट एग्जाम तक भूल जाओगे। So always keep on revising your notes from time to time to check कि आपको वो चीजें याद हैं या नहीं। वरना अगर आपने आज मेहनत करी, अच्छे से पढ़ लिया, और फिर अगर एग्जाम वाले दिन डायरेक्टली किताब खोलोगे ना, तो आपको आधी चीजें वैसे ही याद नहीं रहेंगी, और फिर से उनको समझना पड़ेगा, फिर से उन्हें याद रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि रोज 10 मिनट निकाल के एटलीस्ट उसे रिवाइज कर लो, अपनी मेमोरी को जॉग कर लो। रोज तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, 2-3 दिन में, हफ्ते में एक बार अगर कर लोगे ना, तब भी वो चीजें आपको अच्छे से याद रह जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को भी जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट बच्चा पार्टी, ठीक है, ये एक बहुत ही खास टिप है आपके लिए। कीप अ ट्रैक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। टीचर जब भी बोले ना बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लो। सीनियर से पूछो भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जो बार बार टीचर रिपीट करती हैं, बिकॉज यही चीजें हैं जो एग्जाम में भी एक्चुअली आती हैं, और उन्हीं से मैक्सिमम आपके मार्क्स भी गेन हो सकते हैं। सो हमेशा हर चैप्टर के, हमेशा हर सब्जेक्ट के आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके लिए आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्लास में अगर ध्यान दोगे ना, तो आपको बाकी सारे टाइम पर टेंशन नहीं होगी। तो वहां थोड़ी सी मेहनत आपकी बाकी की बहुत सारी मेहनत और स्ट्रेस को बचा सकती है। एंड एग्जाम टाइम में जब आपके पास चीजें ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगी ना, तो आपके लिए एक्चुअली बेटर रहेगा। आपको पता होगा कि कहाँ से कितना पढ़ना है और किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन बेटा, प्लीज जो भी टीचर्स आपके रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चंस दे रही हैं, उनको अच्छे से एग्जाम से पहले कर कर जाइएगा। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स की टेंडेंसी होती है कि वो रिवीजन टेस्ट वाले ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी दे देती है। स्पेशली मेरे कुछ टीचर्स की तो एटलीस्ट स्कूल में ये टेंडेंसी थी। तो अगर आपके स्कूल में भी रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो उन टेस्ट को अच्छे से किसी कॉपी में लिखिए। ऐसा नहीं है कि मिडिल पेज में लिखते जाएं और उन्हें खो दें, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले बहुत काम आएंगे। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द होल चैप्टर, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरी क्वेश्चन रिपीटेडली, यू वुड हैव अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम, जिससे आपको पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन रिविजन टेस्ट को प्लीज अच्छे से संभाल के रखिएगा। ऑलराइट गाइस,
So बच्चा पार्टी, that's it. These were all the smart study tips that I had in store for you. And अगर आपको ऐसे ही amazing वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS और PDFs चाहिए तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर. Also बच्चा पार्टी, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well personally. And kiddos, ठीक है, let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary. Also वहाँ पे अब हमने हर week 60 seconds में आपके लिए chapters और poems को भी cover करना शुरू कर दिया है. So what are you waiting for? The link for that channel is as well in the description box. Please check it out, and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. Hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.